गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तरकाशी। तो कल रात को उत्तरकाशी पहुंच गए थे, लेट हो गया था। आई थिंक 8:15 साढ़े 8 टाइम हो गया था और फटाफट होटल में चेक इन किया था। होटल का नाम है होटल श्रीनिवास। तो चेक इन करके और डिनर करने गए, डिनर किया और बस रूम में आए, अपने फ़ोन वगैरह और गैजेट चार्ज किए और पास आउट हो गए, गहरी नींद। और सुबह उठे हैं और अभी हर्षिल जाना है। हर्षिल यहाँ से 3 घंटे दूर है, तो पैकिंग हो गई है, निकलने लगे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग की शुरुआत उत्तरकाशी से ही शुरू करें। हर्षिल में होटल में चेक इन करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पे। फिर उसके बाद जाएंगे गंगोत्री धाम, तो उसके बाद करेंगे गंगोत्री जी के दर्शन। तो माई बॉयज़ आर ऑल्सो रेडी। हाई बॉयज़, यू आर रेडी? रेडी टू लीव? यस यस। हंग्री टू। ये नंगे पैर जाएगा, इसकी मन्नत है। ये किसी से इम्प्रेस हुआ है सिड से। मन्नत मांगी हमने। ऐसी मन्नतें यहाँ नहीं पूरी होंगी। और ये अपना रूम है, 2 डबल बेड लगे हुए हैं और खूब स्पेशियस है। टोनी कहता है कि तुम्हारे यहाँ एसी क्यों नहीं है? मुझे तो एसी रूम चाहिए। वो कहता है एसी की जरूरत ही नहीं है। तो टोनी कहता ना एसी घर एसी लगवाओ, मुझे तो एसी चाहिए। कल इसको एसी नहीं मिला बेचारे को। जसबीर पाजी भी तैयार हो गए हैं, तो फेवर रिटर्न कर रहे हैं। कल इनको हमने लेट कराया था अपने बैग सेट करते हुए, और आज इनके बैग को सेट करने में हमें 15-20 मिनट लग गए। ऑल राइट, बॉयज़ आर सेट। टोनी की बाइक भी सेट, ये बैरी की बाइक सेट है और ये हमारी बाइक सेट है। सरकार रिफ्यूलिंग कर ली है। टोनी का है 350 का, मेरे आए 200 का। चांस लेना नहीं। अब जो हाल देहरादून मसूरी में देखे थे, वो रिक्स बाबू भैया लेने का ही नहीं है अपने को। अपने को जहाँ दिखे वहाँ भरा लेने का। मेरे को लग रहा है मेरे फिर दोबारा वो इशू आने लग गया है। जो पेट्रोल है वो पूरा ऊपर तक नहीं दिखा रहा है, आप देखोगे। हमने अपने डीकरे को खुराक पिला दिया। डे 2 की जर्नी स्टार्ट हो गई है और अब उत्तरकाशी से हर्षिल के लिए जा रहे हैं। 3 घंटे दिखा रहा है मैप के ऊपर। अगर टाइम हुआ तो हर्षिल में लामा टॉप नाम की जगह है, वहाँ से हर्षिल वैली का बड़ा सुंदर व्यू आता है। एक्चुअली हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन को मिस जज कर लिया था। हमें लगा था कि हर्षिल यहाँ से 2 घंटे दूर है, लेकिन हर्षिल 3 घंटे दूर है। और अभी रास्ते में हमने ब्रेकफास्ट भी करना है और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नज़ारे देखने हैं और आपको भी तो दिखाने हैं, तो उसके लिए रुकना तो पड़ेगा ही। तो डेफिनेटली शायद थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए। लेट्स मूव अहेड। तो थोड़ी देर बाइक चलाने के बाद रुक गए यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी खाएंगे मिक्स पराठे हैं। वॉलपेपर से पूरा मैच कर रहा पीछे। क्या क्या कहती? तो अभी आए हैं टेढ़ी वाटरफॉल पे और ये है वाटरफॉल। भाई साहब कहाँ से आ रहा है इतना पानी ये निकल के? नीचे उतरते हैं, 2-4 फोटोज़ खिंचाएँ अपनी यहाँ पे। और कितना सुंदर है यार, देखो इसको एक बार। और ना और पानी के फुवारे से आ रहे हैं मुंह के ऊपर, और यहाँ पे लगी है ठंडक असली। एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है यहाँ पे। तो These guys are very much busy in taking their photographs. Thanks to Mr. Hashi. I got a bottle of Patron and some lights off. 2 red devil looking eyeballs, and I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light, and I'ma take shots like a Tech 9. It's gonna get live. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty making pounds. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. If you're ready, let me know. Let's go. If you're ready, let me know. Let me know. Let me know.
टी ब्रेक के लिए रुके ढाबे पे। पता है लोगों के ना हिडन टैलेंट्स होते हैं, हमें नहीं पता होते ऐसे। तो थोड़ी सी चाय पीते हैं, मैं और टोनी शेयरिंग पे पी रहे हैं इसको, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पी हुई है। क्या मिक्स किया? बकरी के दूध की लग रही है। चाय डिफरेंट है ना? गांजा पीला अपन चाय में। चाय गांजा पी रहे हैं, चाय का ये नज़ारा देखो। जसबीर भाजी मजे कर रहे हैं और टोनी पूरी फोटोग्राफी में लगा हुआ है। ब्यूटीफुल। सारा देखो ये नज़ारा यहाँ से। Visions of you, breathe you I'll be irritating. आ गया है शायद 1 या 2 किलोमीटर, वो नीचे हर्षिल है, ये सारा हर्षिल है नीचे। और अब चल के अपना होम स्टे ढूंढते हैं वहाँ पे। ओहो क्या ब्रिज है भाई। ये सब जा रहे हैं। ऑलराइट, सो एन अपडेट, हम हर्षिल पहुंच गए हैं और अब हो रहे हैं 4 बज रहे हैं और हम निकलने लगे हैं गंगोत्री के लिए। हवा बहुत तेज़ चल रही है और ये देखो व्यू गाइस। भाजी किवें हर्षिल? बहुत बढ़िया लविंग इट। हवा किवें लग रही है? वैली च खड़े होके किवें लग रहा है? उस हवा ही हवा चल रही है, शाय शाय ठंडी हवा। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट लामा टॉप? लामा टॉप मॉर्निंग मॉर्निंग देखो चेक बना पाएगा मेरे शाम। विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये वैली और यहाँ से हवा पूरी नीचे तक जाती है, तो इस करके शायद आपको डिस्टर्बेंस हो सुनने में। तो वो सामने लामा टॉप है और उसे हम कल करने की कोशिश करेंगे सुबह अर्ली मॉर्निंग, एक हाइकिंग सुबह करके वापस आके थोड़ी देर रेस्ट करके चंडीगढ़ वापसी। तो अभी निकल रहे हैं गंगोत्री के लिए और गंगोत्री यहाँ से 1 घंटा दूर है। हम लोग तैयार हो गए, टोनी भी तैयार हो गया, टोनी ने भी टिकट बनती है, स्मार्टी बन गया। अब बैरी तैयार हो रहा है, शायद सिंगापुर बात कर रहे हैं। सिंगापुर बात खत्म हो गया, उसकी कॉन्फ्रेंस खत्म, अब नेचर कॉलिंग हो रही है। तो हम निकलते हैं फटाफट से गंगोत्री के लिए और वहाँ पे स्नान करेंगे, पहले माथा टेकेंगे और उसके बाद स्नान करेंगे। स्नान करके जल्दी जल्दी वापस आएंगे क्योंकि मौसम की जल्दी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। वैसे क्लियर दिख रहा है बट पहाड़ों में यूँ है मौसम की तरह बदलता है। तो लेट्स गो गाइस। सो फाइनली वी आर एट गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम की तरफ ये गलियों में प्रसाद भेंट की दुकानें। टोनी और बैरी जाते हुए और जसबीर पाजी यहाँ मेरे साथ, हम दोनों फिर आंदा। ये ओल्ड स्टाइल में बना हुआ होम स्टे है ना, होम स्टे टाइप का है गंगोत्री की गलियों में। मैं मतलब कितना अच्छा लगेगा अगर यहाँ पे रहा जाए तो। नहीं यहाँ पे वो हाँ, यहाँ पे रहा जाए तो बहुत बढ़िया एक एक्सपीरियंस आया था। बहुत अच्छा है। हाँ जी, तो पहुँच गए हैं गंगोत्री धाम और ये है सामने गंगोत्री मंदिर। लो जी, दर्शन कर लो गंगोत्री मंदिर के। और अभी फ़िलहाल बैरी और जसबीर पाजी गए दर्शन करने और अब मैं और टोनी जाएंगे दर्शन करने के लिए। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ गंगा नदी। ये यहाँ पे है नीचे गंगा नदी। अगर आपको स्नान करना है तो स्नान घर यहाँ नीचे है। हाँ बैरी, कैसे हुए दर्शन? बढ़िया, ठीक है। रश तो नहीं है ज़्यादा अंदर, आराम से? पंडित जी हैं अंदर? हाँ जी, पंडित जी ने प्रसाद ही मिल रहा है। ओके चलो, आ गया टोनी, चले। फाइनली वी आर एट गंगा घाट, लेकिन पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ है। एक मतलब आधा मिनट नहीं है पानी को तक आधा मिनट बहुत ही ज़्यादा पानी का फ्लो बहुत तेज़ है, मतलब स्नान तो करना पॉसिबल ही नहीं है। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे,
न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा, पलट के फिर नानी, बोली बात और बहता पानी, न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे। तो यह गंगा घाट गंगोत्री पे, और यहाँ पे भागीरथ जी को ज्ञान हुआ है कि माता गंगा को स्वर्ग से धरती पे बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जो उनके पूर्वज हैं उनको उनकी आत्मा की शांति के लिए, है ना। आई गेस यहाँ पे भागीरथ जी भोलेनाथ जी से विनती कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, तपस्या करी थी। वैसे तो उन्होंने बहुत साल तपस्या करी थी, और फिर उनसे प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी ने गंगा जी को नीचे बुलाया। जटाओं वाली बात भी आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि गंगा जी जब स्वर्ग से नीचे आई थी तो इतना ज़्यादा उनका हलो प्रकोप था, या इतने फोर्स के साथ वो धरती पे आ रही थी कि आकाश गंगा जो थी वो पूरी गरज उठी थी। तो भागीरथ जी इस बात से डर गए थे, तो उनको लगा कि जैसे ही ये धरती पे आएगी तो ये तो सब कुछ तहस नहस कर देगी, सब कुछ डुबा देगी। इतना प्रकोप, इतनी फोर्स से आई थी। तो उन्होंने दोबारा भोलेनाथ जी से विनती करी कि वो अपनी जटाओं में गंगा को संभालें, उनको रोकें। तो भोलेनाथ जी ने अपनी जटाओं में गंगा माता को समाया था और अपनी जटाओं से उनको बहाया था। और आई थिंक ये फाइनल पिक्चर आप समझ ही सकते हो उसके बाद, कि गंगा जी कैसे गौमुख से निकलते हुए और गंगोत्री धाम होते हुए नीचे ऋषिकेश हरिद्वार या जहाँ भी आगे जहाँ तक जाती है गंगा माता, ये वहाँ पे गई है। इसमें भी कहते हैं ना कि पूर्वज थे भागीरथ जी के, और जो और भी थे मनुष्य जो मर गए थे, लेकिन उनकी अस्थियाँ धरती पे यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी, तो उनको गंगा माता ने मुक्ति दिलाई थी उनकी अस्थियों को अपने में समा के। तो बोलो गंगा माता की जय। तो फिलहाल यही है कुछ गंगोत्री जी के दर्शन। ये भागीरथ जी जा रही हैं। अच्छा, एक और बात, जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता कि यहाँ पे गंगा जी को भागीरथ क्यों बोलते हैं, भागीरथ जी के कहने पे गंगा माता नीचे आई थी। तो भागीरथ की शायद पुत्री भी कहते हैं शायद उनको, इफ़ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी। तो यहाँ से जब वो गौमुख से निकलती हैं तो वहाँ से वो भागीरथ का नाम लेती हैं, और ये यहाँ से पूरी भागीरथ का नाम लेके ही चलती है। और अलकनंदा आ रही है बद्रीनाथ जी से, और मंदाकिनी आ रही है केदारनाथ जी से। तो अलकनंदा और मंदाकिनी जाके मिलती हैं रुद्रप्रयाग में, वहाँ पे जाके उनका नाम सिर्फ अलकनंदा हो जाता है। और उसके बाद अलकनंदा और ये भागीरथ जाके मिलती हैं देवप्रयाग में, जहाँ पे इनका नाम गंगा पड़ता है। तो मतलब एक्चुअल में गंगा 3 नदियों से बनती है, जो है भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा। 3 नदियों से ये देवप्रयाग में जाके गंगा बनती है, और आगे ऋषिकेश हरिद्वार में गंगा से ही प्रचलित होती है, और आगे कलकत्ते में जाके समुद्र में समा जाती है। तो चलो फ़िलहाल बैरी को बहुत भूख लग रही है, खाना खाते हैं और वापसी करते हैं हर्षिल। आज हम आए हैं गंगोत्री के सबसे महंगे होटल में, जहाँ 20 रुपये का एक समोसा और डोसा 150 का। कितने का डोसा? 150 का। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा खाया खाने को। हाँ जी यारी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। पता है, आई लव सरप्राइजेस। हमने समोसा खाया, एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा समोसा होगा। इट वाज गुड। समोसा अच्छा था, मतलब इतना अच्छा था कि हमने 4 जनों ने टोटल 7 समोसे खाया। क्या क्या आपने समोसे के साथ? और समोसे के साथ चटनी थी, एंड उसके बाद हमने मंगाया डोसा। डोसा का अच्छा था।
इतनी ऊपर डोसा। कच्चा बादाम का डोसा था। बादाम का डोसा था। कौन सा? अन्ना अन्ना टोपी डाल के टोपी। भाई जब उसको अन्ना क्या था? अन्ना कच्चा बादाम। 24 घंटे चौकन्ना। तो अन्ना ने कहा था हमें डोसा खाने को, एज एक्सपेक्टेड। जैसा इतनी हाइट पे आके मतलब तो ये जब कुछ नहीं हुआ, जब बिल पे करने लगे ना तो डोसा पूछा भैया डोसा कितने का? 20 का। 60 डोसा 20 के? नहीं, एक डोसा 20 का। एक डोसा 20 का 140। डोसा अभी समोसा। ओ सॉरी समोसा यार, वही किलोमीटर। अरे किलोमीटर नहीं, मीटर। तो वही वो इतने का निकला, 140 का। अब आप सोचो डोसा कितने का होगा? सिर्फ 10 रुपए का। भाई 140 में 10 रुपए, समझा 150 रुपए का डोसा। आपको अगर आपने पिछला एक ब्लॉग देखा, चप्पू लगा के आए हैं। अगर आपने मैक्लोडगंज वाला ब्लॉग देखा होगा तो हमने उसमें एक मैगी का रिव्यू दिया था। उससे ही बदतर था ये डोसा। ऑलराइट जी, तो गंगोत्री धाम के दर्शन कर लिए, बढ़िया हुए। बस एक क्या कहते हैं, एक कमी रहेगी कि स्नान नहीं कर पाए। स्नान नहीं कर पाए, पानी क्योंकि पानी का बहुत तेज, बहुत तेज था भाई, नहीं कर। और ठंडा भी था भाई। ठंडा तो चलो ठंडे में तो डुबकियां मार लेते, सही बात। ठंडा तो एक्सपेक्टेड था पर बहाव इतना तेज नहीं था। तो इस करके भाई आज वो तो नहीं कर पाए, लेकिन दर्शन बहाव बहुत से अच्छे डर नहीं लग रहा था। 4 बंदे थे, 4 बाइकें जाती कैसे? 4 हेलमेट 4 हेलमेट। तो इस करके तो इसलिए तो बढ़िया दर्शन हो गए, और मंदिर में कोई खास रश भी नहीं था। तो अभी निकलते हैं वापस। 1 घंटे का सफर हो रहा है वापसी हर्षिल। का। एंडिंग डाल रहा हूँ। ओके जी, गुड मॉर्निंग। 27 जून, और हम हर्षिल से सुबह निकल गए थे 7 बजे। तो अब चंडीगढ़ के लिए वापसी कर ली है, और फिलहाल रास्ते में है। तो मुझे रास्ते में याद आया कि एक्चुअली ब्लॉग की एंडिंग तो करी नहीं है, तो अब ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अब तो सिर्फ वापसी का रास्ता है, और वापसी का रास्ता दोबारा दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इस करके मेरा अगर ये हर्षिल का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो जी मैं सबकी तरफ से, टोनी की तरफ से, जसवीर पाजी से और बैरी की तरफ से आपको करते हैं सी यू, बाय बाय। बैरी का आस्ताला विस्ला, कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप इंस्पायरिंग। आई सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। Adios, amigos. Bye bye. Visions of you, breathe you I'll be a daydream.